वर्ष 1911 चीन में ताइपिंग विद्रोह हुआ। किंग राजवंश और क्रांतिकारियों के बीच हुए संघर्ष में 2 करोड़ चीनी नागरिक मारे गए। वर्ष 1939 में जापान ने चीन पर आक्रमण किया। ये युद्ध 1945 तक चला और इसमें 1 करोड़ चीनी मारे गए और अन्य 1 करोड़ लापता हो गए। घायलों की संख्या 5 करोड़ थी। वर्ष 1958 में चीन में भयंकर अकाल पड़ा। साथ ही टिड्डी दल ने भी जोरदार हमला चीन पर कर दिया। सारी फसलें बर्बाद हो गई, जिस कारण चीन में भुखमरी फैल गई और अगले 3 सालों में चीन में 3 करोड़ लोग भूख से मारे गए। चीन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से तबाह हो गई। लेकिन इसके तुरंत बाद वर्ष 1962 में चीन का भारत के साथ युद्ध हुआ। लगभग बर्बाद हो चुके चीन ने युद्ध में भारत को शिकस्त दी और भारत का 40,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा इलाका हड़प लिया। आज चीन दुनिया का सबसे मजबूत राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। दोस्तों, मैं चीन की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच को झुठला देने से आप देशभक्त नहीं बन सकते। अगर हम खुद की कमी नहीं मानेंगे तो कभी उन कमियों को दूर करने की भी नहीं सोचेंगे। किसी समय भारत और चीन के हालात लगभग एक जैसे ही थे, लेकिन आज भारत के मुकाबले चीन बेहद आगे बढ़ गया है। यही वजह है कि आधी दुनिया चीन के ऊपर निर्भर हो चुकी है। चीन के बनाए मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान की तूती सारी दुनिया में बोल रही है। आज चीन 70 देशों को एक सड़क मार्ग से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। 70 देशों को सिर्फ एक सड़क मार्ग से जोड़ देने के बाद चीन की व्यापारिक गतिविधियां और भी तेज हो जाएंगी, जिसके बाद चीन दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाएगा, शायद अमेरिका से भी बड़ी। रूस महाशक्तिशाली बनने की रफ्तार से हट चुका है और अपने काम से काम रखता है। किसी समय हम किसी उत्पाद पर मेड इन जापान लिखा हुआ देखते थे तो मानते थे कि ये उत्पाद बहुत बढ़िया होगा, किंतु चीन के उत्पादों ने मेड इन जापान को इतिहास बना दिया। जापान चीन के प्रभुत्व को स्वीकार कर चुका है। चीन नहीं चाहता कि एशिया में उसके अलावा कोई दूसरा दादा पैदा हो, इसलिए चीन भारत से लगातार उलझता रहता है। वो हर स्तर पर, हर प्लेटफॉर्म पर जहां तक हो सके भारत का विरोध करता है। चीन आने वाले भविष्य में दुनिया का नया लीडर बन जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि चीन हमेशा से ही खुद के ऊपर निर्भर रहा है। हमारे देश में समय समय पर आत्मनिर्भर बनो, जय जवान जय किसान के नारे जरूर आए हैं, लेकिन हम सिर्फ नारेबाजी तक ही सीमित रह गए। हमने कभी ग्राउंड लेवल के ऊपर कार्य नहीं किया। 1962 में जब चीन और भारत का युद्ध हुआ तो भारत वो युद्ध जीत सकता था, लेकिन भारत के पास सिर्फ सेना ही थी, हथियार नहीं। गुलाब वाले चचा ने कभी हथियार उत्पादन की ओर ध्यान दिया ही नहीं, बल्कि वो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे में उलझे रह गए। वैसे भी नारे देने में तो हम मास्टर आदमी हैं। चचा ने सोचा कि जिस तरह से बाजार से सब्जियां खरीदते हैं, उसी तरह से वक्त पड़ने पर विदेशों से हथियार भी मिल जाएंगे। लेकिन युद्ध के समय कोई देश किसी अन्य देश को हथियार नहीं देता। चचा ने चीन के साथ युद्ध शुरू होने पर रूस और ब्रिटेन से आशा भरी नज़रों के साथ हथियार मांगे, लेकिन उनकी आशा वाली नज़रें निराशा में बदल गई। ब्रिटेन के साथ साथ भारत के मित्र रूस ने भी भारत को न सिर्फ हथियार देने से मना किया, बल्कि भारत का मजाक भी उड़ाया। अब भारतीय सैनिक लाठियों से तो चीन के साथ नहीं लड़ सकते थे, और परमाणु बम से भी ज़्यादा घातक गांधी जी का वो चरखा जिसने भारत को आज़ादी दिलाई थी, वो भी उस समय शायद लापता हो गया। नतीजन चीनी सेना को बुरी तरह से खदेड़ देने के बावजूद भी वीर भारतीय सैनिकों को पीछे हट जाना पड़ा। जब चीन लगातार आगे बढ़ रहा था तो चचा ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए और खुद को बचाने की गुहार लगाई। अमेरिका खुद रूस से मुकाबला करने के लिए रूस के पड़ोस में कोई जगह तलाश कर रहा था। अमेरिका को भारत बढ़िया प्लेग्राउंड लगा। अमेरिका ने अपनी शर्तों पर भारत का सहयोग करने का वादा किया। भारत ने अमेरिकी सेनाओं को अपनी धरती पर फुल मूवमेंट करने की अनुमति दे दी। चीन उस जमाने में किसी भी तरह से अमेरिका का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए जैसे ही उसे आभास हुआ कि अमेरिका भारत की मदद को आ रहा है, चीन ने अपने बढ़ते कदमों को रोक दिया। वैसे देखा जाए तो अमेरिकी सेना का भारत में आना खुद भारत के लिए ही नुकसानदायक साबित होता। अमेरिकी सेनाएं भारत में अपने सैन्य अड्डे बनाती और भारत पर एहसान के साथ साथ हुक्म भी जताती। एक तरह से पूरा का पूरा भारत ही अमेरिका के कब्जे में चला जाता। दोस्तों, नारे इजाद करने में माहिर हम भारतीयों ने अब एक नया नारा इजाद कर लिया है कि ये 1962 का नहीं बल्कि 2020 का भारत है, और आज हम चीन को कड़ा सबक सिखा देंगे। ऐसा बोलने वाले महाअनुभवों को ये लगता है कि चीन आज भी 1962 में ही जी रहा है। असल में सच्चाई ये है कि चीन के मुकाबले में हमारी स्थिति 1962 की तुलना में भी कई गुना ज़्यादा खराब है।
भारत ने 1962 से लेकर आज तक जितनी तरक्की की है उसकी तुलना अगर चीन की तरक्की से की जाए तो अंतर बहुत बड़ा है। असल में चीन नहीं बल्कि हम भारतीय आज भी 1962 में ही जी रहे हैं। आज भी 1962 की ही तरह 80% से ज़्यादा हथियार भारत दूसरे देशों से आयात करता है। आज भी भारत की हथियारों में आत्मनिर्भरता बेहद कम है और आज भी चीन से युद्ध की स्थिति में हमें अमेरिका से ही गुहार लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे अमेरिका भारत में सैन्य नियंत्रण हासिल कर लेगा। फिर अमेरिका भारत की सेना, जमीन एवं संसाधनों का इस्तेमाल चीन के खिलाफ युद्ध में करेगा। हैरानी की बात तो ये है कि भारत की वर्तमान सरकार, जिसके करोड़ों अंधभक्त भारत भर में फर्जी राष्ट्रभक्त बने हुए हैं, जिस सरकार ने आत्मनिर्भर बनो का नया नारा देकर इतिहास रच दिया है, ये सरकार भी पुरानी सरकारों की ही तरह भारतीय सेना को अमेरिका के ऊपर निर्भर बनाने की ही समर्थक है। सिर्फ यही नहीं, अन्य राजनीतिक पार्टियों और रक्षा विशेषज्ञों की भी यही राय है। असल में ये सब बुद्धिजीवी इंसान हैं और मैं और आप ठहरे औसत बुद्धि के इंसान। हमारी कहाँ कुछ समझ में आता है। यही वजह है कि सेना को दूसरे देशों पर निर्भर बनाने और हम सबको आत्मनिर्भर बनने की महान सलाह भी हमारी समझ से बाहर है। शायद ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों की सरकारें भी मेरी और आपकी तरह ही बेवकूफ़ हैं, जो खामखा खुद अपने हथियार बनाने की सिरदर्दी पाले हुए हैं। बताओ क्या ज़रूरत है इतना बखेड़ा खड़ा करने की। जब युद्ध हो तो जाकर अमेरिका की गोद में बैठ जाओ, अमेरिका सब संभाल लेगा। दोस्तों, भारत की राजनीति बेहद खराब है। सरकार चाहे चमचों की हो या अंधभक्तों की, सभी ने सदैव सिर्फ सत्ता को हथियाने के ही प्रयास किए हैं और टीवी चैनल पर तेज आवाज में भौंकने वाले मीडिया कर्मियों ने तो मानो इस देश का विनाश करने का प्रण कर लिया है। खैर, हम सब के लिए तो चुपचाप रहने और आत्मनिर्भर बनने का आदेश जारी कर दिया गया है, इसलिए वही करने का प्रयास करते हैं। वीडियो को आखिरी तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।